उस बुढ़िया को और उस सरिता को भी। बांधो मत, ये दुर्गा सिंह का अड्डा है। यहां से इन दोनों की रूह भी भाग कर जा नहीं सकती। खोल दो हाथ पड़ी। क्यों सरिता, कब से समझा रहे, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? हाँ, वाह बेटा वाह, खूब अच्छा सिला दिया तूने। बूढ़ी माँ, आज के बाद एक माँ कभी तो जैसे बेटे में विश्वास नहीं करेगी। बूढ़ी माँ, उस दिन आपने हमें पुलिस वालों से बचाया। बचाया क्या? मुझे एक नई जिंदगी दी। और इसी तरह आज मैंने आपकी जिंदगी प्रताप सिंह से बचाकर आपका एहसान पूरा कर दिया है। अब इंतजार है तो सिर्फ तेरे बेटे का, कितनी जल्दी वो आए और मैं उसके सीने पर गोली मार सकूं। बेशक तुझे मार देगा, लेकिन एक बेटे की मौत मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकती। देखेगी तू, इसलिए तू मुझे मार दे पहले। अगर चंद मिनटों में तेरा बेटा नहीं आया तो तुम दोनों भी नहीं बचोगी। तैयार हो जाओ मरने के लिए। देखो दुर्गा सिंह, जरा भी होशियारी की तो तेरे सीने को मेरी गोली। इंस्पेक्टर, तुझे क्या मैंने यही शिक्षा दी थी? माँ, एक टोकी की हमदर्दी करती है तू। अगर तू बीच में आ जाती तो साले को फाड़ डाल। इंस्पेक्टर, अगर तेरी माँ को मारना होता ना तो ये दुर्गा सिंह अरे कब का मार दिया होता। मेरी बंदूक उठाकर देख, मेरी बंदूक खाली है इंस्पेक्टर, खाली है वो। देखो दुर्गा सिंह, हमारी मां पे इतना हमदर्दी क्यों किया? बस तू तो मेरी मां को मारना चाहता था, क्यों नहीं गोली चलाया तूने? बस इसी बात का जवाब तो मैं तुझे नहीं दे सकता। फिर कौन देगा? अगर इस बात का जवाब दे सकती है तो तेरी ये मां दे सकती है। ए बूढ़ी मां, तू हमें इतना बता, क्या इतने बड़े संसार में तू अकेली ही थी? तेरे परिवार में और कोई नहीं था क्या? हाँ, मुझे सब
कुछ याद है। याद है तो बता बुढ़ीमा। हाँ दुर्गा सिंह, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, कुछ सब कुछ याद है। याद है तो बता बुढ़ीमा, कौन कौन था तेरे परिवार में? बेटा अब के 21 वर्ष पहले की बात है। हमारे परिवार में मेरे स्वामी, जिनका नाम रघुराज प्रताप सिंह था, और मेरी बेटी का नाम गीता था। हमारे परिवार में हम 3 लोग थे। फिर क्या हुआ? एक दिन की बात है, कैसी बात है? मेरी बेटी गीता की बारात आई थी। फिर क्या हुआ बुढ़ीमा? उसी दिन मेरे स्वामी और मैं अपनी बेटी गीता की हावर करवा रहे थे। फिर क्या हुआ? उसी वक्त प्रताप सिंह और कमल कांत आ गया। फिर क्या हुआ बुढ़ीमा? प्रताप सिंह ने कहा, रघुराज प्रताप सिंह, अपनी गीता की शादी मेरे दोस्त कमल कांत के साथ कर दो। क्या? फिर क्या हुआ? वरना हम तुम्हें और तुम्हारे इस दामाद को और तुम्हारी बेटी को तुम्हारे परिवार में किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या हुआ बुढ़ीमा? फिर क्या हुआ? उस हरामजादे ने मेरी आंखों के सामने मेरे पति को गोली मार दिया और मेरे दामाद और मेरी बेटी गीता को कमल कांत ने गोली से मार दिया। इतना बड़ा अत्याचार, उसके बाद क्या हुआ बुढ़ीमा? हाँ दुर्गा, ऊपर वाले की महिमा भी क्या हुई। एक तरफ मेरे ऊपर गम का सागर और दूसरी तरफ उसी रात मेरी कोख से 2 बेटों का जन्म हुआ। क्या? हाँ, इसके बाद क्या हुआ? मैं तो गम का सागर उठाकर मर जाती, लेकिन जब 2 लाल को अपने आंचल में आई तो खुशियों की लहर जाग उठी। फिर क्या हुआ बुढ़ीमा? लेकिन मैंने अपने स्वामी की और अपनी दामाद और अपनी बेटी गीता की कसम खाई थी कि उन लोगों का बदला प्रताप सिंह और कमल कांत से एक दिन जरूर लूंगी। ठीक कहा बुढ़ीमा आपने। हाँ, मैंने अपने छोटे मुन्ने को बांदी को दे दिया और बड़े बेटे को लेकर उस हरामजादे प्रताप सिंह की हवेली जा पहुंची। फिर क्या हुआ बुढ़ीमा? जब मैं वहां पहुंची तो क्या देखती हूँ
कि उसकी हवेली में खुशियां मनाई जा रही थी। फिर क्या हुआ? मैंने प्रताप सिंह से कहा कि आखिर ये खुशी हवेली में किस लिए मनाई जा रही है। प्रताप सिंह ने कहा, हमारी ठाकुराइन साहिबा ने एक सुशील कन्या का जन्म दिया है। मैंने उससे कहा, प्रताप सिंह, इस खुशी में मैं भी शामिल होना चाहती हूँ। उसने बहुत शौक से कहा, ठाकुराइन तुम्हारा स्वागत है। लेकिन मैंने उससे ये भी कहा कि प्रताप सिंह, तुम अपने दोस्त कमलकांत की शादी मेरी बेटी गीता के साथ तो नहीं करवा सके, लेकिन मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ और कसम खाती हूँ कि एक दिन तेरी बेटी से अपने बेटे की शादी जरूर रचाऊंगी। ठीक कहा मुहिम आपने। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ, मैंने कहा और ये भी कहा, प्रताप सिंह क्या अपने दामाद का मुंह नहीं देखेगा? ठीक है। उस हरामजादे ने मुझे बहुत मारा। उसने मुझे बहुत मारा और मेरे मुन्ने को मेरी गोद से छीन लिया। अगर मेरा मुन्ना कहीं होगा तो अपनी माँ के लिए तड़प रहा होगा। हाँ, मेरे दोनों मुन्नों के सीने में चक्र का निशान था। कहीं मैं आपका बेटा तो नहीं? देख, मेरे सीने में एक चक्र का निशान बना हुआ है। तो मेरा ही बेटा है। मैं हाँ मेरे लाल, मैं आपका बेटा हूँ। तो मेरा ही बेटा है। माँ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? माँ नहीं मेरे लाल, माँ, बचपन से लेकर आज तक तेरा ये बेटा दुर्गा सिंह भागता ही रहा है। माँ, भागते भागते बहुत थक गया है। माँ, अपने आंचल में थोड़ी जगह दे दे। माँ, बेटा कुलदीप, क्या बात है? ये तेरा बड़ा भाई है, जिसे लेकर उस हरामजादे प्रताप सिंह की हवेली गई थी मैं। मेरे भाई, क्या मैंने अपने गले से तुम्हें लगा दिया? तो क्या अपने गले से हमें नहीं लगाओगे तुम? अरे क्यों नहीं लगाऊंगा? ये बाहें अपने भाई को अपने गले से लगाने के लिए ही तो तड़प रही है। कुलदीप, मेरे भाई, हे दुर्गावती, अब जाके अपने डैडी से कह दे, जिसे वो अपना दोस्त समझता है,
मैं उसका दोस्त नहीं बल्कि उसका दुश्मन हूं। मैं ठाकुर रघुराज सिंह का बेटा हूं। आज मैं उसे मिटाने के लिए उसकी हवेली आ गया हूं। अगर ये बात जाकर डैडी से बोलूंगी तो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे वो। दुर्गावती, मैं वादा करता हूं कि तेरे ऊपर आने वाली हर बला को यह दुर्गा सिंह अपने सीने से लगाएगा। मैं जाती हूँ। जाओ जाओ। सरकार, तेरा पिता मुझे अपना दोस्त समझता है। मगर उस साले से कह दे कि जिसे तू दोस्त समझता है ना, वो ठाकुर रघुराज सिंह का बेटा है और तुझे मारने के लिए कुलदीप इंस्पेक्टर तेरे पास आ रहा है। माँ, तुमने बहुत दुख उठाया, लेकिन आज तक तुमने इस बात को मुझसे क्यों छिपा के रखा है? वो इसलिए कि अगर मैं जानता कि मेरे परिवार का कातिल है तो इस वर्दी को ना पहनता, सबसे उन कमीनों का संघर्ष कर देता। लेकिन मेरे भाई कुलदीप, वो वक्त और वो दिन आज आ गया है जो सौगंध अपनी मां पूरा नहीं कर सकी, आज उसके दोनों बेटे पूरा करेंगे। तेरे चरणों की कसम है मां, आज मैं उन दरिंदों को दोनों भाई कुत्ते की आओ दुर्गावती, डैडी में आ गई। मैं जानता था कि वो जरूर तुम्हें छोड़ देगा। डैडी में खबर लेके आई हूँ। खबर? हाँ डैडी, कौन सी खबर? वो दुर्गा सिंह ना, दुर्गा सिंह हाँ आपका दोस्त है। हाँ, तो मेरा दोस्त है। दोस्त नहीं, दुश्मन है आपका वो। क्या बकवास करते वो हो? कह रहा था मैं ठाकुर रघुराज सिंह का बेटा हूँ। रघुराज सिंह कौन है थे? रघुराज सिंह का? हाँ, तू पागल हो रही है। वो रघुराज सिंह का बेटा हो ही नहीं सकता है। वो उसी का बेटा है और वो बंदूक लेके आ रहा है आपको मारने के लिए। मुझे मान, हाँ डैडी, उसके बेटे को साले को खत्म कर दिया था। ऐसा कहां से पैदा हो गया? ठीक है, तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। डैडी ऐसा गजब मत करना। क्यों? क्योंकि मैं दुर्गा सिंह से प्यार करती हूँ। लो लो कर लो बात। एक तो कह रही है ठाकुर दुर्गा सिंह तुम्हारा दुश्मन है और हमारे ही दुश्मन से दिल लगा बल्कि। हाँ डैडी, और वो भी इतने गंदे अल्फाज मेरे सामने निकालते हैं। जी में तो आता है तेरा गला दबा कर तुम्हें। मुझे तो बाद में देखूंगा। अगर वाकई में ठाकुर दुर्गा सिंह रघुराज सिंह का बेटा है तो उस सरह अंदाजे को ऐसी मौत मारेंगे, ऐसी मौत मारेंगे, डकैती डालना तो क्या जंगल का रहना भी भूल जाए। तुमने दुर्गा सिंह को कुछ भी कहा तो भगवान कसम इसी खंडर से मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। दुर्गा सिंह से प्यार करती हूँ, प्यार। यार अभी तक वो इंस्पेक्टर शर्त को लेकर नहीं आया रहा है। नहीं आया। अरे आ गई। अरे डैडी, मैं आपके पास एक खबर लेके आई हूँ। खबर? और कौन सी खबर है बोल? वो जो इंस्पेक्टर कुलदीप है ना, हाँ? वो आपका दुश्मन है। कैसे दुश्मन? हमारा दोस्त है वो। अरे वो ठाकुर रघुराज सिंह का बेटा है रघुराज सिंह का बेटा है और वो तुम्हें मारने के लिए यहीं पर आ रहा है डैडी। तो ठहर, अगर वो रघुराज सिंह का बेटा है ना, मुझे मारने के लिए आ रहा है। अरे तू चिंता मत कर, मैं उसको साले को ठीक है डैडी, मैं भी आपके साथ आ रही हूँ। देखती हूँ
कैसे तुम कुलदीप को मार प्रताप निकल बाहर। आज दरवाजे पर तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है साले। निकल बाहर। अब तेरा खेल खत्म हो गया। अपनी राइफल नीचे डाल दे वरना गोली मार दूंगा। डैडी अपनी भी बंदूक नीचे रख दो वरना दुनिया वाले ये कहेंगे कि बेटी ने बाप को जान से खत्म कर दिया। बेटी हो तो क्या हुआ? दुर्गावती, अगर प्रताप सिंह के शरीर में खर हो जाई तो गोली ऐसे मारूंगा कि तेरा खोपड़ी फुटबॉल की तरीके नजर आए। फेंक दे, फेंक दे। और हाँ है डैड, ये जो बंदूक लिए हो इसे जमीन में डाल दो और नहीं वो खंजर मारूंगी आकाश में खोपड़ी नजर आएगी। डाल अपनी तलवार नीचे डाल दो। वो इसलिए कि तुम्हारा पिता मेरा दुश्मन है, उसकी मौत मेरे हाथों से। इंस्पेक्टर, अपना सामान नीचे डाल दो, नहीं हम अपने आप को गोली मार लेंगे। पुलिस है, चौकीदार के बच्चे, अपनी तलवार नीचे धर दो, नहीं सी बेलचा से खोद डालेंगे। सबसे पहले इन दोनों के बदन के कपड़े उतारो। आओ, उतारो कपड़ा साले, आप तुम्हारा हो सर्विसिंग। सर, कमल खान सर, जिस काम को तू नहीं कर सका ना, सर, उसको पूरा करेंगे हम। सर, तूने मेरे पिताजी को जन्म से खत्म कर दिया, सर, मेरी बहन को मारा, सर, मेरे बहनोई को मारा। सर। साहब दिन, अच्छा हुआ तुम आ गए। इस डाकू को कैद करिए, कैद करिए साहब दिन। माँ, मार इन दरिंदों को। प्रताप सिंह, माता रानी। हरामजादे प्रताप सिंह। सर सरोला, याद है मैंने तुझसे क्या कहा था? बूढ़ी हो गई लेकिन बहुत दम है रे तेरा।
हरामखोर, अब चल अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा। सुन नहीं रहा है मैं क्या कह रही हूं? मैंने कहा था सब तेरी वजह से हुआ है। आज मैं तुझे देखा तो सार कैसा दोस्ती और दुश्मनी अदा करी न। दोस्ती और दुश्मनी। ये साले मरे हैं फिर भी खड़े हैं। वो तो खुद मर रहा है और मार रहा है उसको। हाँ? मर गया होगा। अबे मरा मनाई कहाँ बोलत है? काका दादा हो रहे हो, राम राम। ताई दादा दादा थे बीड़ी पिया दियो। ए बहनी दीदी हो रही जाई थे हमका बताई दियो हम कहाँ मरी। कुलदीप, ये तुम्हारे साथ का जो वफादार मुंशी था, ये भी मर गया। देखिए तलवार तो निकाले भैया। निकाल लेते हैं। इसमें तो खून भी नहीं लगा। ये कोई हाथी का लगान है क्या? चलो पहचान के लिए इसकी नाक काट लेते हैं। अबे तू तो मर गया था। अरे ओ मारी से हम नहीं के मरे के धौंस में मर गए रहे। क्या था? मर गया। अच्छा ठीक है। बेहोश हो गया था। बच गया हो, ठीक है। बेटा दुर्गा, माँ, मैंने कसम खाई थी कि एक दिन अपने बेटे की शादी प्रताप सिंह की बेटी से जरूर करूंगी। वो कसम आज तेरी पूरी हो जाएगी। हाँ, आओ तुम सबकी शादी में करवा देती हूँ। बोल दो शंकर भगवान की। बेटा कुलदीप, माँ क्या बात? अब तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। बोल दो शंकर भगवान की। कुलदीप, आज अपने सारे दुश्मन खत्म हो गए। हाँ भैया। आज के बाद हम लोग इसी हवेली में अपना जीवन बिताएंगे। क्यों नहीं भैया? एक बात बताओ कुलदीप, वो कौन सी? तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों